यहाँ का जो अर्थ है हम सब के लिए आध्यात्मिक अर्थ, माँ कहती है तुम जानवर रहोगे, पशु रहोगे, मुझे प्यारे रहोगे, तुम मनुष्य रहोगे, मुझे प्यारे रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम ऊपर से मनुष्य रहोगे और नीचे से तुम्हारे अंदर जानवर रहेगा, उसी दिन मैं मार डालूंगा। तो प्रेम से बोलिए माँ आदिशक्ति माँ भवानी की। देवी भागवत महापुराण में हमने देवी देवताओं की चर्चा सुनी, माँ भगवती के अनेक चरित्रों की चर्चा सुनी। हमने भगवान राम, श्री कृष्ण, कंस, रावण सबकी चर्चा सुनी, लेकिन साथ ही कुछ दानव भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक जो छात्र होता है वह सिर्फ अच्छाई से नहीं सीखता, वो बुराई से भी सीखता है। जिंदगी एक पाठशाला की तरह है। इसके मानस पटल पर अनेक तरह की घटनाएं घटती हैं, सुखद और दुखद, अच्छी और बुरी। देखने वाला जो दर्शक होता है वो दृष्टा के भाव से देखता है और उससे वह ग्रहण करता है जिससे उसकी जिंदगी में परिवर्तन हो सके। तो आज से पहले हमने देवी देवताओं की बातें की, आज हम कुछ राक्षसों की भी बातें करेंगे। वो राक्षस कहाँ हैं, कौन हैं, कैसे होते हैं और क्या सिर्फ पुराणों में ही हैं या आज भी विद्यमान हैं। आप सबने सुना कि देवी भागवत महापुराण में जब माँ भगवती प्रकट होती हैं, दिव्य रूप धारण करती है, दिव्य शरीर को धारण करती है महिषासुर का वध करने के लिए, तो उस समय जो राक्षस आ रहा है, प्रमुख राक्षस है, उसका नाम है महिषासुर। महिषासुर का अर्थ होता है वह असुर। सुर का मतलब होता है योद्धा, सुर मतलब योद्धा। असुर का मतलब होता है योद्धा तो है लेकिन नकारात्मक योद्धा है, गलत कार्यों के लिए, गलत चीजों के लिए युद्ध करता है। लेकिन वो है कैसा? महिष है, महिष। महिष का मतलब होता है भैंसा, भैंस, वो भैंस है। यहाँ वह राक्षस, क्या माता रानी ने उसका दमन शमन कर दिया, वध कर दिया? अब वो नहीं है। आज भी इस दुनिया में जब कभी भी कोई व्यक्ति, जब कभी भी कोई इंसान अपने भैंसे वाली बुद्धि से जीवन को जीने की कोशिश करता है तो वही महिषासुर होता है। बुद्धि दो तरह की होती है, एक गौ माता वाली बुद्धि, एक भैंसे वाली बुद्धि। आपने कई बार जीवन में देखा होगा, आप सड़क पे चलते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, आपके सामने सड़क पर कभी एक भैंस भी दिखाई देती है और एक गौ माता भी दिखाई देती है। जब कोई गाड़ी वाला हॉर्न बजाता है या गाड़ी अगर गौ माता देख लेती है तो वह साइड हो जाती है, सड़क छोड़कर किनारे चली जाती है या हॉर्न सुनकर भी किनारे चली जाती है। लेकिन उसी सड़क पर अगर कोई भैंस जा रही हो तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा होता है, उसे हटाना बड़ा मुश्किल होता है। हॉर्न बजाने वाले ड्राइवर भी थक जाते हैं, लेकिन वो बस अपनी मस्ती में ही रहती है, उसे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या है, कैसा है। तो देवी भागवत महापुराण में माँ भगवती यही कहती हैं कि देवी भागवत ये भी कोई बात नहीं। सारे लोगों के पास साइलेंसर होते हैं, मतलब आवाज कम करने के लिए। इन्होंने अपना साइलेंसर निकाल दिया है। कौन से असुर हैं, कौन से ड्राइवर है पता है? अकेले सिर्फ मैं अपना कान नहीं फाड़ूंगा, सबके फाड़ दूंगा, है ना। अभी हम लोग महिषासुर की बात कर रहे हैं, सड़क पे चलने वाले। तो ऐसे ऐसे प्राणी आपको, विचित्र विचित्र भांति भांति के प्राणी आपको मिलेंगे संसार में। तो गौ माता वो है, आप अगर किसी भी देशी गौ माता को देखोगे ना, भारतीय नस्ल की गौ माता, जहां पे गोबर की हुई है उस पे बैठती नहीं है, स्वच्छ जगह ढूंढती है, बैठती है। अगर मजबूरी हो तो बैठ गई, अलग बात है, खूंटे में बंधी हुई है, जगह साफ नहीं है तो बैठ सकती है। लेकिन अगर खुली है गौ माता और गोबर पड़ा हुआ है तो उस गोबर से हट के साफ स्वच्छ जगह पर बैठती है। लेकिन भैंस कहीं भी बैठ जाती है, उसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो देखो, शरीर में थोड़ा परिवर्तन, गौ माता भी काली होती है, भैंस भी काली होती है, लेकिन बुद्धि कैसी है? वही महिष वाली बुद्धि, महिषासुर। शक्तिशाली बहुत है, गौ माता से भी ज्यादा शक्तिशाली भैंस होती है।
इतना तक कि भैंस का दूध भी शक्तिशाली ही होता है, तभी तो पहलवान लोग पीते हैं, पहलवान पीते हैं। लेकिन छात्रों को कहा जाता है कि गौ माता का दूध पीना चाहिए, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, बुद्धि तेज होगी, सोचने विचारने की क्षमता आपकी ज्यादा होगी। यानी हमें, हमारे पास दो विकल्प है, गौ माता की बुद्धि चाहिए कि भैंस मौसी की बुद्धि चाहिए। अब जैसी बुद्धि होगी वैसी हमारी प्रकृति होगी, वैसा ही हमारे शरीर के व्यवहार होंगे, आचार विचार होंगे। तो यहाँ महिषासुर का मतलब होता है वह पहलवान शक्तिशाली योद्धा जो गलत दिशा में ही अधर्म के लिए कार्य करता है, लेकिन भैंसे वाली बुद्धि है उसकी, यही महिषासुर है। अब महिषासुर, मां भगवती जब वध करती है महिषासुर का, तो यहाँ बहुत गहरा मर्म प्रकट होता है। सर्वप्रथम महिषासुर भैंसे के रूप में आता है, युद्ध करता है, लड़ाई करता है। जब घायल होता है तो रूप बदल देता है और मनुष्य के रूप में आता है। तब मां भगवती से युद्ध करता है, प्रहार करता है उनके ऊपर। लेकिन जब घायल होता है तो पुनः अपने रूप को बदलता है और हाथी बन जाता है। और हाथी बनने के बाद जब मां फिर से उसके सूंड को काटती है, घायल कर देती है, तो एक बार पुनः वह भैंसा बन जाता है। और भैंसा बनने के बाद मां से युद्ध करने लगता है। और जब मां भैंसे पे प्रहार करती है, जब उसका शरीर थोड़ा जख्मी हो जाता है तलवार से, तो उसी समय वह अपने रूप को बदलना शुरू कर देता है, रूप को बदलने लगता है। यानी कि भैंसा है लेकिन रूप बदलकर मनुष्य बन रहा है। कथा कहती है कि पूरा धड़, सर से लेके नीचे का पूरा धड़ भैंसे का है, लेकिन धड़ से ऊपर मस्तक मनुष्य का है। आपने देखा हो मां भगवती की मूर्ति में, जहां मां भगवती महिषासुर का वध कर रही है, तो उस राक्षस का नीचे का शरीर भैंसे का है और ऊपर का शरीर मनुष्य का, चेहरा मनुष्य का है, भैंस का चेहरा नहीं है। ऐसे मां भगवती के इस मूर्ति में भी तो ऐसे ही बना है ना। यानी कि यहाँ जो मर्म गहरा छिपा है, वो माँ क्या कहती है, मुझे पशु भी पसंद हैं। देवी भागवत महापुराण में माँ कहती है, सर्व खलवीर में वाहम नान्य दस्ति सनातन, मैं ही चराचर जगत हूं। यानी इस जगत में जो कोई भी दिख रहा है, स्त्री नर नारी पशु पक्षी, चाहे वो शहर में रहने वाले, चाहे जानवर जंगलों में रहने वाले, वो सारे के सारे माँ के ही अलग अलग रूप हैं। माँ को प्रेम पशुओं से भी है, जानवरों से भी है, मनुष्यों से भी है, वनस्पति से भी है, जीव जंतुओं से भी है, पक्षियों से भी है। माँ को सबसे प्रेम है। लेकिन माँ क्या कहती है कि तुम जो हो वही रहो, वही तुम्हारी प्रकृति रहे, अंदर भी वही बाहर भी वही, तो मुझे तुम प्यारे हो। माँ लेकिन वध कर रही है महिषासुर का उस समय जब नीचे का शरीर जानवर का है, ऊपर का शरीर मनुष्य का है। यानी गर्दन और धड़, ऊपर का सर मनुष्य का है। मां भगवती ठीक उसी समय उसके सीने में भाला उतार देती है और उसका वध कर देती है, मार डालती है। यहाँ वध करने का जो अर्थ है, हम सब के लिए आध्यात्मिक अर्थ, मां कहती है तुम जानवर रहोगे, पशु रहोगे, मुझे प्यारे रहोगे, तुम मनुष्य रहोगे, मुझे प्यारे रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम ऊपर से मनुष्य रहोगे और नीचे से तुम्हारे अंदर जानवर रहेगा, उसी दिन मैं मार डालूंगा, मुझे वो पसंद नहीं। यानी कि इंसान हो तो इंसान जैसे रहो, अपने अंदर के जानवर को खत्म करो, नहीं तो मैं खत्म कर दूंगा। महिषासुर नीचे से जानवर है, ऊपर से इंसान है, मनुष्य है। मां कहती है ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए। आप इस समाज में देखो, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो देखने से इंसान जैसे हैं, लेकिन अंदर से जानवर की प्रकृति है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे। मां भगवती कहती है ऐसे लोग मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। यानी बेटा, मां भगवती कहती है कि ऐसे लोग मुझे कतई पसंद नहीं है। ऐसे लोगों की भक्ति मैं कभी भी स्वीकार नहीं करती कि जो अंदर से जानवर हो, ऊपर से मनुष्य बनने का दिखावा करता हो, अच्छा बनने का दिखावा करता है, लेकिन उसकी प्रकृति जानवर जैसी है अंदर की। तो हम सभी को उससे सीखना है। आगे एक दूसरा राक्षस है देवी भागवत महापुराण में, जिसकी चर्चा कहानी के रूप में आपने सुनी है, मधु और केटव।
जो मीठा मीठा बोलकर किसी की क्षति करता है वो मधु नाम का राक्षस होता है। मीठा मीठा बोलता है लेकिन दूसरे की क्षति और हानि करने की योजना बनाता है, उसे मधु नाम का राक्षस कहते हैं। केटव का अर्थ है वो जो कड़वा कड़वा बोलकर किसी की क्षति करता है, वो केटव नाम का राक्षस है। ये दो राक्षस हैं। अब दो राक्षस और भी हैं, शुंभ निशुंभ। शुंभ निशुंभ का भी वध मां भगवती ने किया था। शुंभ का मतलब होता है वो जो शुभ करता है, वो जो अच्छा करता है। कभी कभी वो भी राक्षस हो जाता है। अच्छा करने वाला भी राक्षस कैसे हो सकता है? धर्म पे चलने वाला भी राक्षस कैसे हो सकता है? लेकिन विचित्र बात यहाँ पे देवी भागवत महापुराण में हो रही है कि वह भी राक्षस हो सकता है। मंगल हो भगवान कल्याण। वह भी राक्षस हो सकता है। कैसे? आपने कई बार देखा होगा समाज में, कई बार देखा होगा, जो इंसान भगवान की भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, कई बार वह इंसान दूसरे को देखता है और कहता है ये लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, इसलिए ये बुरे हैं। मैं तो धर्म का बहुत कार्य करता हूं, मैं दान पुण्य बहुत करता हूँ, मैं मंदिर में बहुत जाता हूँ, सत्संग प्रवचन भजन खूब करता हूँ, खूब सुनता हूँ, सात्विक जीवन जीता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो धर्म का कार्य कर रहा है, वह जब दूसरे को देखता है, अपने अड़ोसी पड़ोसी परिवार के लोग या समाज के लोगों को देखता है, और जब वह व्यक्ति देखता है कि मेरे जैसे भक्त ये लोग नहीं हैं, तो उसके अंदर दूसरे के प्रति, दूसरे को हीन भावना से देखने की दृष्टि जागृत हो जाती है। ये लोग तो बड़े बुरे हैं, ये लोग तो बड़े गंदे हैं, ये तो बिल्कुल भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। माँ भगवती कहती है कि ऐसा व्यक्ति जो धर्म के मार्ग पर चलकर भी दूसरे के लिए विकार मन में उत्पन्न करता है, नाराजगी ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करता है, हीन भावना से दूसरे को देखता है, वह भी पापी ही है, वह भी राक्षस ही है। जैसे मैं एक छोटे से उदाहरण की बात आप करूं आपसे, कई बार ऐसा होता है समाज में, आपने देखा होगा कि एक इंसान जो मांसाहारी भोजन कर रहा है, मांसाहारी भोजन सालों साल से कर रहा है, लेकिन कभी ऐसा पल आया, कहीं सत्संग में वो गया, कहीं किसी संत महात्मा से मिला, कहीं से प्रेरणा जगी, कहीं से कोई ग्रंथ पढ़ लिया और उसके मन में ये विचार जगा कि मुझे मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। अंदर की प्रेरणा जगी, या किसी ने कहा, किसी गुरु महाराज ने कहा, और उसने मांसाहारी भोजन त्याग दिया। अब मांसाहारी भोजन हम नहीं करेंगे, और बहुत अच्छी बात है मांसाहारी भोजन नहीं करना। लेकिन उस व्यक्ति में एक खास तरह की प्रकृति जागृत हो जाती है। उन सभी लोगों से वह इंसान कुछ ही समय के बाद नफरत करने लगता है जो मांसाहारी भोजन करते हैं। हीन भावना से देखना शुरू कर देता है, उनके पास आना जाना बंद कर देता है, उनसे बातें करना बंद कर देता है। एक छोटी घटना मैं आपको बता दूं, एक बाबूजी की बात बता रहा हूं, जो जिंदगी में पूरे बचपन से लेकर 50 साल की उम्र तक मांसाहारी भोजन करते रहे, मांसाहारी भोजन करते रहे। लगभग 55-60 साल की उम्र में वह चले गए हरियाणा पंजाब, हमारे आर्य समाज के संस्था में चले गए। आर्य समाज तो पता ही है आपको, बहुत बड़ी संस्था है। तो उस संस्था में जब वो गए, आध्यात्मिक संस्था में, तो वहां के गुरु महाराज जी ने जब वेद उपनिषदों के ज्ञान को दिया और पाठ पढ़ाया, तो वो बड़े प्रसन्न हो गए। और गुरु जी ने वादा कराया कि देखो आप मांसाहारी भोजन त्याग दो, तो त्याग दिए। आप हवन किया करो, तो उन्होंने हवन करना शुरू कर दिया। अब यह तो शुरू हो गया कि वो हवन करने लगे, मांसाहारी भोजन उन्होंने त्याग दिया। लेकिन एक बार उनके घर में विचित्र घटना घटी। घर में सामूहिक हवन होने वाला था, सामूहिक हवन होने वाला था। तो उस समय उन्होंने घोषणा कर दी कि इस हवन में वो लोग बिल्कुल नहीं आएंगे जो मांसाहारी भोजन करते हैं, कभी भी करते हैं। ऐसा नहीं कि उस दिन करके आए, कभी भी करते हो। तो स्थिति ऐसी हो गई, जय मंगल, स्थिति ऐसी हुई कि घर के सारे सदस्य उन्हीं के खिलाफ हो गए और धीरे धीरे धर्म से वो जुड़े, लेकिन अपने ही लोगों के विपरीत होते चले गए।
तो माँ आद्य शक्ति यही कहती है, शुभ कार्य करो। आपके हृदय में प्रेरणा जगी है शुभ करने की, जरूर करो। लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा है धर्म के मार्ग पर आप जैसा नहीं चल पा रहा है, तो हीन दृष्टि से मत देखो। उसका भी जब समय आएगा तो जैसे आप में परिवर्तन आया वैसे उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन किसी को नफरत से मत देखो, किसी को हीनता से मत देखो। यानी शुभ करके भी अगर किसी दूसरे के लिए आप हीन भावना जागृत करते हो तो आप भी पापी हो। दूसरा राक्षस है निशुंभ। निशुंभ यानी जो शुभ नहीं करता है, अधर्म ही करता है। तो जो अधर्म करता है वो राक्षस है, बुरे कार्य करता है राक्षस है, तो माँ उसका भी वध करती है। तो यहाँ विचित्र बात है, शुंभ का भी वध करती है और निशुंभ का भी वध करती है। माँ क्या कहती है, मेरा भोजन, जब रावण का वध हुआ श्री राम जी के द्वारा और माँ भगवती के अदृश्य शक्ति के रूप में, तो माँ कहती है मैं तो अहंकार का भक्षण करती हूँ। माँ का भोजन क्या है? माँ का भोजन ही अहंकार। माँ अहंकार खा जाती है। जो कोई भी अहंकार पैदा करेगा अपने अंदर, चाहे वो धार्मिक इंसान हो चाहे अधार्मिक इंसान हो, अहंकार उत्पन्न करेगा, माँ उसका नाश कर डालेगी। माँ कहती है चाहे कितने भी बड़े धार्मिक इंसान हो, विनम्रता रखो अपने अंदर, आप अहंकारी मत बनो, नहीं तो वही अहंकार आपके सारे तपोबल को नष्ट कर डालेगा, सबको खत्म कर डालेगा। इसका एक छोटा उदाहरण हमारे देवी भागवत महापुराण में भगवान परशुराम के रूप में है। भगवान परशुराम जैसी सिद्धियां उस समय इस धरती पे किसी के पास नहीं थी, इतनी बड़ी शक्ति उनके पास में थी। लेकिन क्रोधवश जब प्रभु श्री राम ने धनुष को भंग किया था, तो क्रोधवश वो चले आए थे और क्रोध की ज्वाला इतनी तेज थी ज्वाला कि वो ये भी नहीं देख पाए कि श्री राम कोई साधारण इंसान नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है। मैंने कहा था ना आपको कि जब क्रोध जगता है तो विवेक की आंख, जो तीसरी आंख देखने वाली होती है, वो निष्क्रिय हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती। तो क्रोध जगा तो ऋषि परशुराम ने प्रभु श्री राम को पहचाने बिना उनको ललकार दिया और बाद में कहा कि इस धनुष के ऊपर अगर तुमने तीर चढ़ा दिया तो मैं मानूंगा कि तुम कोई हो, यानी तुम अवतार हो या तुम श्री विष्णु हो। अब जब वो एक तरह से दावा कर देते हैं तो उस समय प्रभु श्री राम ने तीर चढ़ा दिया और तीर धनुष पे जब चढ़ाया तो उसके बाद से श्री राम कहते हैं, परशुराम भगवान परशुराम तो पहचान गए कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये इंसान नहीं ये भगवान है। तब तक तो गुस्सा शांत हो गया, लेकिन प्रभु श्री राम कहते हैं, गुरुवर अब यह तीर जब चढ़ जाता है धनुष के ऊपर प्रत्यंजा पे और तन जाता है तो ये कहीं ना कहीं प्रहार तो करता है। प्रभु आप बताओ मैं इस तीर से किसके ऊपर प्रहार करूं? श्री राम कितने विनम्र हैं, वो अनुमति मांग रहे हैं उससे जो क्रोधित है, जो उनके ऊपर क्रोध कर रहा है, उस भगवान परशुराम से वो अनुमति मांग रहे हैं कि प्रभु बताओ इसका प्रहार मैं किस पे करूं। अब वो असमंजस में है, प्रभु परशुराम असमंजस में है। भगवान श्री राम कहते हैं, वर्षों की आपकी साधना का जो तपोबल है, क्या उस पे प्रहार करूं या मन के गति से विचरण करने की जो शक्ति आपके पास है मैं उस पे प्रहार करूं? भगवान किस पे प्रहार करूं? अब क्या बोलेंगे ऋषि परशुराम? शांत हो चुके हैं, क्रोध शांत हो गया है, लेकिन ऋषि परशुराम के पास अब दो ही विकल्प है। उनको भी उस धनुष की शक्ति का पता है, क्योंकि वो धनुष और तीर भी तो उन्हीं का था ना, शक्ति का पता है। अब वो हाथ जोड़कर कहते हैं, हे राम मेरे मन के गति से विचरण करने की जो क्षमता है ना, इसका नाश मत करो, इस पे प्रहार मत करो, क्योंकि इस धरती को मैंने दान कर दिया है। अब तो मैं महेंद्र पर्वत पर ही चला जाता हूँ, आता हूँ धरती पे, लेकिन बाद में महेंद्र पर्वत पे ही रहता हूँ। अगर मन के गति से विचरण करने और यात्रा करने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी तो धरती से महेंद्र पर्वत पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा।
रोज चला आता हूँ सुबह में, फिर वापस शाम को चला जाता हूँ। इतनी दूरी में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता हूँ सिर्फ मन की गति से विचरण करने। आप जरा सोचिए, आपके पास भी ऐसी शक्ति होगी कि मन की गति से आप कहीं भी चले जाएं। तो अगर दिल्ली जाना होगा, बस यहाँ से मन में सोचा और सीधा दिल्ली पहुंच गए, है ना? तो कैसी शक्ति, कैसी साधना है भगवान परशुराम की। प्रेम से बोलिए भगवान परशुराम की, प्रभु श्री राम की। तो प्रभु श्री राम और भगवान परशुराम एक लीला रचते हैं और उस लीला के माध्यम से हमारी आंखें खोलते हैं, हमें बताते हैं। परशुराम, भगवान परशुराम कहते हैं, हे श्री राम, मन की गति से विचरण करने की क्षमता का नाश मत करो। हाँ, मेरे वर्षों की साधना और तपोबल को नाश कर डालो। जो मैंने वर्षों में साधना करके अर्जित की है शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, उसका नाश कर डालो, क्योंकि विकल्प सिर्फ दो ही। और भगवान श्री राम ने तीर चला दिया था और भगवान श्री परशुराम का वर्षों की साधना की अर्जित शक्ति एक पल में ही नष्ट हो गई थी। क्यों हो गई? क्रोध किया, क्रोध में पहचान नहीं पाए। वही एक पल के बाद क्रोध उतर गया तो देख लिया अपने ही आंखों से, क्योंकि धूल छट गई थी। जो अंधियारा था वो छट चुका था, क्रोध शांत हो गया। तो उन्हीं आंखों से, तीसरी आंख से देखकर उन्होंने समझ लिया कि ये तो भगवान विष्णु के अवतार है। तो भगवान परशुराम हम सबको क्या कहते हैं? कितने भी धर्म के कार्य करोगे आप, कितने भी महान कार्य करोगे आप, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अहंकार जगाओगे, क्रोध जगाओगे, बिना सोचे समझे क्रोध जगाओगे, तो कहीं आपकी भी जिंदगी भर की कमाई हुई अर्जित साधना की शक्ति या कोई भी शक्ति, मान प्रतिष्ठा की शक्ति, समाज की शक्ति, आर्थिक शक्ति, कोई भी शक्ति नष्ट हो सकती है कुछ ही पलों में। इसलिए सतर्क रहना। और उसके बाद ऋषि परशुराम, भगवान परशुराम ने कभी क्रोध नहीं किया। ऐसे बहुत सारे भक्त आपको मिलेंगे, भक्ति तो बहुत कर रहे हैं, क्रोधित भी बहुत हो रहे हैं। ये धीरे धीरे अपनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। यही होता है शुंभ और निशुंभ जैसा राक्षस। अब आगे का जो राक्षस है वो बड़ा ही विचित्र राक्षस है। उस राक्षस का नाम है रक्तबीज। रक्तबीज, जिसका वध मां भगवती ने किया था। अब रक्तबीज बड़ा विचित्र है। रक्तबीज का अर्थ होता है वह रक्त जो बीज के रूप में कार्य करता है। रक्तबीज राक्षस जब युद्ध में आया था, मां भगवती जब उसके ऊपर प्रहार करती थी, उसके शरीर के किसी भी अंग पर चोट लगती थी और खून गिरता था, जब वह मरता था या कटता था तो खून जमीन पर गिरने मात्र से जितने बूंद गिरते थे उतने नए रक्तबीज नाम के राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। यानी एक रक्तबीज मरेगा, अगर 100 बूंदें गिरेंगी जमीन पर तो 100 रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। एक को मारेंगे और 100 बूंद गिरेंगी। अब किसी को काटा जाएगा तो शरीर से खून तो निकलेगा, और एक बूंद तो निकलेगा नहीं। एक को काटेंगे 100 निकलेगा, 1000 बूंदें निकलेंगी और 1000 पैदा हो जाएगा। तो बताओ जरा, ये सौदा सस्ता है कि महंगा है? एक राक्षस को मारेंगे 100 पैदा हो जाएगा, 100 को मारेंगे 1000 पैदा हो जाएगा, 1000 को मारेंगे लाख पैदा हो जाएंगे। अब मारने से फायदा है कि न मारने से फायदा है? आप बताइए। न मारने से फायदा है ना, क्योंकि मारेंगे समस्या बढ़ रही है। अब मारेंगे तो समस्या बढ़ रही है, और नहीं मारेंगे तो राक्षस है, वो छोड़ेगा किसी को नहीं, वो पाप करते रहेगा। मारेंगे तो कई गुना बढ़ेगा। कैसा विचित्र राक्षस है कि नहीं? ऐसा राक्षस आपने कभी देखा, कभी सुना? रक्तबीज के नाम का राक्षस मां भगवती के पास चला आया। अब वो कहता है कि मारो ना, जितनी बार मारोगे उतना ही गुना बढ़ूंगा, है ना? 10,000 को मारोगे करोड़ों बन जाऊंगा। अब क्या करें? तो उस समय क्या करेंगे? मां भगवती ने एक योजना बनाई। मां भगवती कहती है राक्षस तो बड़ा निराला है और बड़ा घातक भी है, बहुत शक्तिशाली भी है, जिंदगी भर मारते रह जाएंगे, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो मां भगवती क्या करती है? अपनी योगिनियों के साथ में
अब वो योजना बनाकर क्या करती है, हाथ में खप्पर ले लेती है, हाथ में खप्पर ले लेती है। प्रेम से बोलिए मां आद्य भगवती की, भगवान शिव शंभु की। अब वो खप्पर धारी जो मां भगवती है, हाथ में खप्पर लेती है और दूसरे हाथ से तलवार चलाती है, दूसरे हाथ से तलवार चलाती है। जैसे ही तलवार चलाती है, गर्दन कटती है, खून निकलता है, खप्पर में मां रोक लेती है, खप्पर में खून को मां रोक लेती है और पीते चली जाती है, पीते चली जाती है। खून पी रही है मां, मां भगवती, मां काली खून पी रही है, यानी रक्त का पान कर रही है। मार भी रही है और खून भी पी रही है। और धीरे धीरे रक्त बीज को मारकर सारा खून उन्होंने पी लिया, जमीन पे खून गिरने ही नहीं दिया। और जमीन पे रक्त नहीं गिरा तो रक्त बीज समाप्त हो गया। जो हजारों रक्त बीज पैदा हो गए थे बारी बारी से, सबका खून पी पी कर समाप्त कर लिया। नहीं तो रक्त बीज को कोई मार नहीं सकता था। वो रक्त बीज जो राक्षस है, वो क्या आज भी इस दुनिया में है? और अगर ऐसा कोई राक्षस है इस दुनिया में, तो हम क्या कर सकते हैं? रक्त बीज कहता है, मैं हूं, आज भी हूं। और कहां हूं? आप सब के अंदर हो, हम सब के अंदर रक्त बीज रहता है। रक्त बीज का मतलब होता है आपके शरीर की वो शक्ति जो किसी भी नई चीज की उत्पत्ति कर सकता है, उस पे आपको विचार करने की जरूरत है। यानी बीज रूपी रक्त पे विचार करने की जरूरत है। आप जैसे हमारे शरीर में, हमारे अस्तित्व में मन है, विचार है। एक विचार कहीं से आया, एक प्रस्ताव बाहर से कहीं से आया। जैसे आप एक सामान्य जीवन जी रहे हो, आप रोजगार व्यापार कर रहे हो, आप अपने ऑफिस जा रहे हो, आप अपने स्कूल जा रहे हो, छात्र हो, आप गृहिणी हो, काम करने जा रहे हो। किसी मित्र ने, कोई जानने वाला, अच्छा हो या बुरा हो, अब शुंभ और निशुंभ भी हैं समाज में, अब मधु और केटव भी हैं समाज में। अब क्या पता कि वो मधु नाम का राक्षस है कि केटव नाम का राक्षस है जो प्रस्ताव दे रहा है। कुछ गलत प्रस्ताव उसने दे दिया, कुछ गलत बोला कि ये करो ना, और आप उसको सुन लिया, आपने उसे सुन लिया और सुन के मन में धारण कर लिया, उस पे विचार आप करने लगे, तो धीरे धीरे जो सुना था वो आप करने लगोगे, योजना बनाओगे और करोगे, और एक दिन कर भी लोगे। जैसे कोई व्यक्ति, अक्सर मैं लोगों से मिलता हूँ, वो लोग कहते हैं कि हम नशा नहीं करना चाहते, मेरे मित्र ने मुझसे नशा कराया। हर व्यक्ति जो नशा शुरू करता है वो कहता है मैं नहीं किया, मेरे मित्रों के कारण से शुरू किया। लेकिन पहले दिन तो फ्री में पिया, नशा किया, दूसरे दिन खरीद के पिया, तीसरे दिन जमीन जायदाद बेच के पिया। होता है कि नहीं? यानी यहाँ क्या है कि रक्त बीज नाम का राक्षस कैसे पैदा होता है? पहले दिन जो फ्री में प्रस्ताव मिल रहा है ना आपको, आपके मित्र से फ्री में, वही है रक्त बीज का पहला बूंद बीजारोपण होने जा रहा है आपके अंदर। अब इस बीज को वो एक रक्त का कण, यानी कि विचार रूपी रक्त का कण, बीज रूपी रक्त का कण आपने अगर धारण कर लिया अपने मन के जमीन पर, मन के जमीन पर आपने उसे स्थान दे दिया, तो वह बीज कई गुना बढ़ेगा, कई गुना बढ़ेगा। पहले दिन एक बाबूजी से मैंने कहा कि बाबूजी आप क्यों पीते हो, क्यों नशा करते हो? कहते हैं डॉक्टर ने कहा था एक छोटी मात्रा लोगे ना तो शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसा किसी ने कहा था। ठीक है, तो मैं छोटी मात्रा लेना शुरू किया और छोटी मात्रा लेते लेते ये सब चलने लगा। वो मात्रा पता नहीं कहाँ खो गया, बाकी सब चलने लगा। यानी कि पहले चरण में अगर कोई बुराई की शुरुआत हो रही है आपके जीवन में, तो माँ भगवती क्या कहती है कि मेरी संतानों, मेरे प्यारे बच्चों, आप ही मैं हूँ। यानी कि आप जो हो वो मैं ही हूँ। यानी आप भगवती के संतान हो, आप अर्धनारीश्वर हो। भगवती मैं आपके अंदर शक्ति स्वरूपा के रूप में विराजमान हूँ। मैं ही शक्ति बनकर आपके अंदर, आपकी धमनियों में प्रवाहित होती हूँ। जैसे मैंने रक्त बीज नाम के राक्षस को नष्ट करने के लिए रक्त बीज के रक्त को मैं पीने लगी, वैसे ही कोई प्रस्ताव आता है
तो आप भी उसे पी के खत्म कर दो, खा जाओ, नष्ट कर दो उसे। मन के जमीन पर गिरने मत दो, स्थान मत दो, क्योंकि जैसे ही कोई बीज अगर जमीन पे गिरता है तो धीरे धीरे उसमें विकास होता है, विस्तार होता है, वृक्ष बनता है और एक दिन इतने फल निकलते हैं कि एक बीज से एक पेड़ पैदा होता है, एक पेड़ से हजारों फल पैदा होते हैं, हजारों फल से हजारों बीज पैदा होते हैं। यानी एक बीज से आने वाले समय में हजारों पेड़ पैदा होने की क्षमता हो जाएगी। आपने कभी पीपल का बीज देखा है? कितने लोगों ने देखा है पीपल का बीज? पीपल का बीज देखा है? सबने नहीं देखा है, बहुत कम लोगों ने देखा है। कितना बड़ा होता है बाबूजी? छोटा छोटा, सरसों जैसा, सरसों का दाना कहेंगे, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा होता है। ठीक है। अब एक छोटे से बीज में, एक छोटे से बीज में पेड़ बनने की क्षमता है, पेड़ बनने की क्षमता है। और वो अगर जमीन पे चला जाए तो एक पेड़ निकलेगा। अब एक पेड़ में से कितने बीज निकलेंगे? कितने की निकलेंगे? 100, 1000, 2000, 10,000 गिनती है। उसके पूरी उम्र में अगर आपको पता है 200-200 साल के पीपल के वृक्ष होते हैं, 200-200 साल, 200 सालों में अगर पीपल के वृक्ष अगर बीज देगा ना तो वो लाखों करोड़ों में बीज हो जाएंगे। एक बीज से करोड़ों बीज, और करोड़ों बीज से करोड़ों वृक्ष, और करोड़ों वृक्ष से अरबों खरबों बीज। इस दुनिया का एक नियम है, अगर मनुष्य ने पेड़ काटना छोड़ दिया ना, पेड़ काटना अगर छोड़ दिया तो यह प्रकृति इतनी शक्तिशाली है कि पूरे धरती पर जंगल स्वतः लगा देगी। आप न पेड़ काटो, न पेड़ों में पानी डालो, न खाद डालो, कुछ मत करो, बस काटना बंद कर दो। आप जिस दिन काटना बंद कर दोगे ये पूरी धरती हरियाली से भर जाएगी, क्योंकि प्रकृति के पास क्षमता है। आप बीज भी नहीं डालोगे ना मिट्टी में तब भी पेड़ निकलेंगे, क्योंकि धरती माता ने अपनी योजना बना ली है। वृक्ष लगाने की धरती माँ की योजना बड़ी विचित्र है। पीपल का वृक्ष कहाँ लगेगा? आपको पता है कहाँ लगेगा? कोई समय, कोई जगह, स्थान निश्चित कर सकते हैं? पीपल के वृक्ष के लिए मिट्टी जरूरी है? मिट्टी जरूरी है? नहीं जरूरी है। पीपल का वृक्ष तो छत पे भी लगता है, दीवार पे भी लगता है, नाली में भी लगता है, मिट्टी पे भी लगता है, पेड़ों के ऊपर भी लग जाता है। कुछ पेड़ों के ऊपर भी पीपल का वृक्ष लगता है। तो यहाँ आप देख लो कि धरती माता की योजना कैसे है। और दूसरी चीज, पीपल का वृक्ष तब लगेगा जब बीज को कोई चिड़िया खाएगी। चिड़िया खाएगी, चिड़िया अपने पेट की सफाई करेगी, बीट करेगी, और जहां पे वो बीट कर देती है उसका मल शरीर से बाहर निकलता है। वो छत पे हो, टंकी पे हो, दीवार में हो, दो ईंटों के बीच में हो, जहां पे बीट गिरेगा वहां मिट्टी हो ना हो, लेकिन पीपल का वृक्ष लग जाएगा और दीवार फाड़ करके घर को भी नष्ट कर डालेगा। यही है बीज और बीज की शक्ति। लेकिन राक्षस क्यों बोला रक्त बीज को? क्योंकि जब बीज नकारात्मक दिशा में बढ़ रहा हो और नकारात्मकता का बीजारोपण हो रहा हो तो आपको पहचानना होगा कि ये बुरी चीजों का बीजारोपण मेरे मन रूपी धरती पे लगने वाला है। उसी दिन उसे खा जाओ, पी जाओ, नष्ट कर डालो। पी जाने का मतलब नष्ट कर डालो। सुनो, प्रस्ताव किसी ने कहा खत्म कर दो, नष्ट कर दो, नहीं, ये नहीं करना। ये नहीं कि चलो बाद में रोक देंगे, जब चाहेंगे छोड़ देंगे, नहीं। एक बार जो शुरू हो गया, लत लग गई, उसके बाद से आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। यानी कि पहले दिन के प्रस्ताव में ही उसे नष्ट करने की कोशिश करो, तब जाकर रक्त बीज समाप्त होगा। नहीं तो हम सभी किसी न किसी बुराई में फंसते 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 चले जाते हैं।
इसलिए कहते हैं कि एक गलती के लिए दूसरी गलती कभी मत करना, क्योंकि गलतियों का चक्रव्यूह कभी खत्म ही नहीं होगा। एक गलती है उसी को सुधारो, अब उसके कारण दूसरी गलती मत करो, नहीं तो ऐसे चक्रव्यूह में फंसोगे कि जिंदगी में कभी कुछ भला होगा ही नहीं। तो प्रेम से बोलिए मातृ शक्ति माँ भवानी की जय, माँ जगदम्बा माँ परम्बा की, आप सभी भगवत प्रेमियों की जय हो। एक विचित्र राक्षस जो देवी भागवत महापुराण में है, गुप्त रहस्यों को छिपा कर रखा है अपने अंदर। उस अगले राक्षस का नाम है धूम्रलोचन। धूम्रलोचन नाम का एक राक्षस बड़ा विचित्र है। मां भगवती कहती है ये धूम्रलोचन नाम के राक्षस को भी मैं वध करती हूँ, मारती हूँ, वो मुझे प्रिय नहीं। अब यहाँ धूम्रलोचन कौन है, कहाँ है, कैसे रहता है? धूम्र का अर्थ होता है धुआं, धुआं। लोचन का अर्थ क्या होता है? लोचन। आपने एक शब्द सुना होगा, बड़ा लुच्चा है, लुच्चा। कभी कभी लोग बोलते हैं ना लुच्चा है, बड़ा लुच्चा। लुच्चा लोग किसको बोलते हैं, कौन होते हैं लुच्चा? अक्सर लड़कों को बोला जाता है लुच्चा है। लुच्चा मतलब घूरते रहता है। लोचन का अर्थ होता है आंख। लोचन से बना है लुच्चा, जो टकटकी लगा के किसी को देखते रहे ना, घूर घूर के देखते रहे, उसको बोलते हैं लुच्चा। अब वही है लोचन, आंख से उसका संबंध है। तो यहाँ राक्षस कैसा है? धूम्र लोचन, जिसकी आंख पर धुएं का पर्दा चढ़ गया हो वही धूम्र लोचन है। यानी कि आंख है लेकिन आंख के सामने कोहरा छाया है, आंख के सामने धुंध छाया है, तो कुछ दिखेगा? दिखेगा? आपकी गाड़ी चाहे 10,000 की हो, चाहे 10 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की गाड़ी, और आगे का जो शील्ड है, विंडशील्ड मतलब कि शीशा, उसके ऊपर धुंध छाया हुआ है। आप अपनी महंगी से महंगी गाड़ी को भी चला पाओगे? सड़क पे धुंध है, आंखों के सामने धुंध है, आपकी आंखों में मोतियाबिंद छाया हुआ है, कुछ दिखाई देगा? दुनिया कितनी सुंदर है। मैंने एक बाबूजी से पूछा मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद, बाबूजी ये दुनिया कैसी लग रही है अब आपको? तो बोल रहे हैं ऑपरेशन से पहले ना मेरा ही घर मुझे बड़ा गंदा गंदा लगता था, और घर की दीवारें हमेशा ही पुरानी लगती थी। मैं सोचता था ये कितना गंदा घर है, दीवारों का रंग करा लूं, पेंट करा लूं। फिर मैं सोचता था पेंट तो मुझी को करानी पड़ेगी ना, पैसा तो मेरा ही लगेगा, तो मैं चुप रह जाता था। अब अपने घर की क्या शिकायत करूं? लेकिन मोतियाबिंद के ऑपरेशन के तुरंत बाद मेरा ही घर बड़ा चमक चमक रहा है, नया नया लग रहा है। अब बताइए घर गंदा था, घर पुराना था कि आंख पुरानी थी? आंख पुरानी होगी तो नया घर भी पुराना जैसा दिखने लगेगा। यानी आंख पे पर्दा चढ़ा था कि घर पे पर्दा चढ़ा था? गंदगी आंख पे छाई थी, घर के दीवारों पे छाई थी? गंदगी आंख के ऊपर छाई थी तो घर की दीवारें गंदे दिख रही थी। लेकिन बाबूजी को लगा कि घर की दीवारें गंदी हैं, उनको कहां दिखा कि मेरी आंखें ही गंदी हैं। इसी पे पर्दा चढ़ा हुआ है, मोतियाबिंद छाया है, जिसके कारण से घर मेरा पुराना पुराना दिख रहा है और गंदा गंदा दिख रहा है नहीं? आगे हंसते हुए कहते हैं इतना ही नहीं, हमारे घर के लोग न लगते थे ये कभी नहाते वाते नहीं है, सब गंदे ही दिखते थे। अब बताइए बाबूजी की आंखें, बाबूजी अपनी आंख साफ नहीं करते थे, लेकिन पूरे घर वालों को बता दिए घर भी गंदा, घर वाले भी गंदे, सब गंदे। अकेले ही मात्र मैं शुद्ध सात्विक गंगा जल से स्नान किया हुआ, मुझसे साफ तो कोई है ही नहीं। और जैसे ही पर्दा हटा, मोतियाबिंद हटा, तो बाबूजी को लोग भी अच्छे सुंदर दिखने लगे, अपने घर वाले, है ना, और घर भी सुंदर दिखने लगा। तो यही है धूम्रलोचन नाम का राक्षस। अब अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हुआ होता और पर्दा नहीं हटता तो बाबूजी यही तो सोचते ना, सब के सब गंदे हैं, सब के सब गंदे हैं, मैं ही एक मात्र साफ सुथरा हूं, एकदम दूध का धुला। होता है कि नहीं? इस समाज में अनेक लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे पूरा समाज गंदा है और मैं ही सबसे साफ सुथरा हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं है।
ऐसे लोग आपको मिलेंगे। ऐसे लोग भी धूम्रलोचन नाम के राक्षस होते हैं। यानी आंखों पे पर्दा चढ़ जाएगा ना तो बड़ा घातक होता है। और आंखों का पर्दा इतना घातक होता है जो अंधेपन से भी ज्यादा घातक होता है। धृतराष्ट्र, पांडु का भाई धृतराष्ट्र, बड़ा भाई, जो आंखों से अंधा था, लेकिन उसके अंधेपन के ऊपर भी उसकी आंखों के ऊपर लोभ का पर्दा ऐसा चढ़ा था कि उसकी संतानें उसकी आंखों के सामने उसकी बहू का चीरहरण कर रहे हैं, लेकिन जुबान खोल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। ये पर्दा ऐसा चढ़ा है। महाभारत के पात्र में द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं। जब लोगों ने कहा कि भाई कृपाचार्य द्रोणाचार्य तो पांडवों के भी गुरु हैं, कौरवों के गुरु हैं, बोलना तो चाहिए ना, रोकना तो चाहिए। आपकी आंखों के सामने किसी स्त्री का चीरहरण हो रहा है और चुपचाप देख रहे हो। और द्रोणाचार्य जैसा योद्धा, ऐसा योद्धा थे कि अगर अकेले द्रोणाचार्य अपना तीर धनुष उठा लिए होते, किसी की हिम्मत नहीं थी पांडव और कौरव में जो उनकी बात को इनकार कर देते। द्रोणाचार्य ऐसे योद्धा थे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं बोले। आंखों के सामने देख रहे हैं स्त्री का चीरहरण। क्यों भाई? क्योंकि एहसान कर रखा है ना, वो जो पैसा दिया, सैलरी दिया कि नहीं भाई हमको तो नियुक्त कर रखा है, मैं तो गुरु हूं, शिक्षक हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चाहे मेरे सामने कुछ भी हो जाए। यानी लोभ का, लालच का, मोह का। और एक है कृपाचार्य नाम के गुरु। गुरु कृपाचार्य का अर्थ होता है वह गुरु जिसके ऊपर इतनी कृपा हो गई है कि उस अपनी कृपा से ही दबे हुए हैं। वह भी अपनी आंखों के सामने बुरा होते हुए देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मां आद्य शक्ति कहती है कि आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी कि कभी लोभ का पर्दा आंखों पे चढ़ जाएगा, कभी मोह का पर्दा आपकी आंखों पे चढ़ जाएगा, कभी क्रोध का पर्दा आपकी आंखों पे चढ़ जाएगा। और जब लोभ, मोह, माया, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष का पर्दा जब आपके ऊपर चढ़ जाता है आपकी आंखों पे, तो आप सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते हो। सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते हो। इसलिए तो धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखता है। और जब आंखों का मोह का पर्दा छटता है, तब तक 100 बेटे मारे जा चुके हैं, कुछ नहीं बचा, साम्राज्य जा चुका है, प्रतिष्ठा खत्म हो गई है। और अंत में धृतराष्ट्र हीन भावना से भरकर साम्राज्य को छोड़कर जंगल में चला जाता है, और जंगल की आग लगने से अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। यही है धूम्रलोचन नाम का राक्षस। तो हम सभी को आत्मनिरीक्षण करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आंखों पे भी कोई धुंध, कोई पर्दा, कोई धुएं का पर्दा चढ़ा हुआ है। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष का पर्दा चढ़ा है। अक्सर आपने दुनिया में देखा होगा कि अगर कोई संतान, अगर कोई बेटा, कोई बेटी बिगड़ रहा हो, तो कोई पड़ोसी या कोई शुभ चिंतक कहता है कि देखो तुम्हारी बेटी अच्छा नहीं कर रही, तुम्हारा बेटा अच्छा नहीं, तो कई बार लोग अपने बेटे बेटी को नहीं देखते हैं और पड़ोसी से या दूसरों से लड़ना शुरू कर देते हो कि मेरे बेटे पे कैसे तुम ऐसा बोल सकते हो, मेरे बेटे पे कैसे बोल सकते हो। यानी आप निरीक्षण करो, आपका बेटा, आपकी बेटी अच्छी बात है, लेकिन आत्मनिरीक्षण करो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने अनजाने आपसे कोई गलती हो रही है। क्योंकि आप अगर इस तरीके से मोह का पर्दा, क्रोध का पर्दा अपने ऊपर चढ़ाए रखोगे तो जीवन का नाश हो जाएगा। तो धूम्रलोचन नाम का राक्षस समाज में है कि नहीं है? हाथ उठाकर बताइए कि हाँ इस समाज में है। कभी कभी हमारे ऊपर भी धूम्रलोचन जैसा कोई पर्दा चढ़ जाता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते, होता है ना? बहुत बढ़िया, जोरदार ताली आपने लिए। देखो ये जो कथा है ना, आध्यात्मिक कथा है। अध्यात्म का मतलब होता है आत्म अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, किसी और का नहीं, स्वयं का अध्ययन अध्यात्म होता है। तो कथा के माध्यम से हम निरीक्षण करेंगे कि कहीं रक्त बीज का नाम का राक्षस मेरे अंदर तो नहीं है, कहीं मधु केटव नाम का राक्षस मेरे अंदर तो नहीं है, कहीं शुभ निशुभ नाम का राक्षस मेरे अंदर तो नहीं है ना, कहीं धूम्रलोचन नाम का राक्षस मेरे अंदर तो नहीं है। आत्मनिरीक्षण करना। अब अगला राक्षस बड़ा विचित्र है, उसका नाम है चंडमुंड। चंडमुंड नाम के 2 राक्षस।
ये माँ भगवती उसका भी वध करती है, उसको भी मारती है। चंड मुंड का मतलब क्या होता है? चंड का मतलब चंट स्वभाव। लोग कहते हैं ना बड़ा चंट है, ये बड़ा चंट व्यवहार है इसका, मतलब इसको किसके साथ कैसे व्यवहार करना है इसको पता ही नहीं। चंट स्वभाव वाला आदमी वो राक्षस है। जीवन में अगर कोई चंटपना करता हो तो वो भी राक्षस है व्यवहार में। मुंड, जिसकी खोपड़ी मुंडी जो है घूमी हुई, ये खोपड़ा जो है ना, खोपड़ा नहीं बिस खोपड़ा बना हुआ मतलब दिमाग खराब। मुंड, चंड मुंड, चंट जिसका मुंड दिमाग जो है ना चंट जैसा है, बस यही है चंड मुंड नाम का राक्षस। माँ उसको भी मारती। माँ एक तरफ कहती है, माँ भगवती एक तरफ कहती है कि चराचर जगत में ही हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरी अविनाशी वस्तु नहीं है। तो कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि माँ भगवती जब सारे संसार में माँ भगवती ही है, वही एकमात्र है, तो राक्षस कहां से आ गया? और माँ किसको मार रही है? इसका मतलब राक्षसों का भी कोई स्वामी, कोई भगवान अलग होगा और देवताओं का कोई अलग होगा? नहीं। माँ ने इतनी आजादी दे रखी है सभी को। माँ कहती है कि तुम मेरी संतान हो। यानी माँ कैसे कह रही है? जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई संतान है, आपका बेटा है और आप पिता हैं, आप माता हैं। बेटा कहता है माँ मुझे स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए एक साइकिल चाहिए या मोटरसाइकिल चाहिए, और आपको लगता है चलो स्कूल जाना है, स्कूल कॉलेज दूर है, मोटरसाइकिल दे देना चाहिए। आपके पास पैसे पर्याप्त हैं तो पैसा देकर आप एक मोटरसाइकिल खरीद कर बच्चे को दे देते हो। अब बच्चे को दे देते हो, बच्चा मोटरसाइकिल चलाने लगता है, तो क्या उसके पीछे के सीट पर बैठकर आप ये बोलते रहते हो कि 40 के स्पीड में चलाओ कि 25 के स्पीड में चलाओ कि 60 के स्पीड में चलाओ? बोलते हो क्या? आप बोलते हो? नहीं बोलते हो ना। मोटरसाइकिल खरीद कर दे देते हो, लेकिन आप उसके पीछे नहीं, उसके लिए ब्रेक लगाते हो, एक्सीलेटर दबाते हो, कुछ नहीं करते हो मंगल, कुछ नहीं करते हो। मगर एक दिन जब वो एक्सीडेंट करता है ना, तो आप ही जाके हॉस्पिटल में इलाज भी कराते हो। एक दिन जब किसी दूसरे के साथ एक्सीडेंट होता है तो केस मुकदमा जब होता है तो उस समय सजा भी उसी को मिलती है। तो आप पिता के रूप में इतनी आजादी दे देते हो, आप कहते हो मैंने मोटरसाइकिल दे दी है, अब इसका इस्तेमाल करना है, दुरुपयोग करना है कि सदुपयोग करना है, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। सदुपयोग करोगे तो आज 2 पहिया दिया हूं, कल 4 पहिया भी दे सकता हूं। दुरुपयोग करोगे तो ये जो 2 पहिया दिया है वो भी छीन लूंगा मैं, कहूंगा साइकिल से जाओ, और साइकिल भी ठीक से नहीं चलाओगे तो कहूंगा पैदल जाओ, घर सीखते रहो पैदल चलते चलते। तो यानी माँ भगवती कहती है जीवन तो हमने सबको दे दिया है, सबके अंदर, सबकी धमनियों में प्राण की शक्ति मेरी ही प्रवाहित हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने आजादी दी है कि अपने जीवन रूपी गाड़ी को आपको कैसे चलाना है, कितने स्पीड से चलाना है, धर्म के मार्ग पे चलाना है, अधर्म के मार्ग पे चलाना है, वह निर्णय आप स्वयं करो। और धर्म के मार्ग पे चलाओगे पुरस्कार दूंगी, कल्याण करूंगी, और अधर्म के मार्ग पे चलाओगे मैं ही नाश कर डालूंगी। इसलिए माँ ही अपने ही संतानों को मार रही है, माँ स्वयं अपने ही संतानों को मार रही है। अगर संतान राक्षस हो जाएगी तो बुरी हो गई तो माँ मार डालेगी, अच्छी होगी संतान तो माँ कल्याण करेगी, विस्तार करेगी, विकास कर डालेगी। राम को माँ बढ़ा देती है, रावण को माँ मार देती है, जबकि दोनों भक्त हैं, दोनों भक्त हैं। तो माता माँ भगवती क्या कहती है? माँ भगवती के ऊपर धूम्र लोचन नाम का राक्षस का पर्दा नहीं चढ़ा हुआ है। माँ कहती है मेरी आंखें बिल्कुल साफ है, कर्म के आधार पर मैं निर्णय करूंगी कि गलत या सही कर रहे हो। गलत करोगे तो नाश हो जाएगा, सही करोगे कल्याण हो जाएगा, बस हिसाब बड़ा साफ है। तो सारे बच्चे उसी के हैं। लोग कई बार कहते हैं तो चोर कहां से आ गए? क्या माँ खुद चोरी करती है? माँ खुद हत्या करती है? माँ खुद बलात्कार करती है? माँ क्या करती है? नहीं, माँ ने जन्म दिया। जैसे कहते हैं ना कण कण में है राम, पत्ते पत्ते में है भगवान, और राम के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो राम के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो चोरी कौन करता है? अपराध कौन करता है? तो अपराध कौन कर रहे हैं? राम कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा, उनके इशारे के बिना चोरी भी नहीं होगी, उनके इशारे के बिना डकैती भी नहीं होगी, घोटाले भी नहीं होंगे, हत्या भी नहीं होगी, बलात्कार भी नहीं होगा। यानी ये सारे पाप कर्म करने वाले कौन हैं? वही प्रभु। इस उदाहरण से, इस परिभाषा से तो वही है कि प्रभु ही पाप कर रहे हैं।
नहीं, प्रभु पाप नहीं कर रहे हैं। प्रभु सभी के अंदर शक्ति के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। शक्ति उन्होंने दे दिया, अब उस शक्ति का सदुपयोग और दुरुपयोग करने की क्षमता आपके पास है। आपको पूरी आजादी है कि दूध लेकर आप खोआ बनाओ कि छेना फाड़ो, मर्जी आप। आलू, माताएं, आलू से क्या क्या बन सकता है? आलू से आप लोग क्या क्या बना लेते हैं? आलू से सब्जी, भुजिया और आलू दम, जिसको दम आलू कहते हैं, और आलू की चटनी, आलू का भरुआ, तरुआ, आलू का तरुआ, अच्छा तरुआ, ओके, आलू का तरुआ। आलू का चोखा बना सकते हो, आलू के आलू के चिप्स भी बना सकते हैं। वो चिप्स जो सुखाते हैं, धूप में सुखाते हैं, बाद में तेल में तलते हैं, फिर कुरकुरे करके खाते हैं, और खाने में कितना स्वाद आता है। उसके ऊपर नमक वगैरह डाल के, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? एक जो है ना बर्गर की कंपनी, मैकडोनल्ड वाली, तो उनके यहाँ एक प्रोडक्ट मिलता है, बड़ा फेमस है, फ्रेंच फ्राइज, उसको बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज जो होता है ना, वो किससे बनता है? वो आलू से ही बनता है। आलू का समझ लो चोखा बना लिया, और चोखा बनाने के बाद उसको साँचे में ढाल कर, जैसे जिलेबी को तलते हैं ना हम लोग, वैसे ही फ्रेंच फ्राइज को तला जाता है और लंबे लंबे पीस में काटा जाता है। लोग बड़े प्यार से उस आलू को दबा दबा कर खाते हैं, स्पंज जैसा होता है फ्रेंच फ्राइज। तो आलू से देखो कितने आइटम बन गए, आलू से कितने आइटम बन गए ना। हाँ, अब आलू आपको भगवान दे दिए, आलू भगवान ने आपको दे दिया। अब उससे चोखा बनाओ, चाहे भुजिया बनाओ, चाहे चटनी बनाओ, चाहे तरुआ बनाओ, चाहे दम आलू बना लो, चाहे फ्रेंच फ्राइज बना लो, मर्जी आप। प्रकृति क्या देगी? आलू, बस प्रकृति देगी आलू, भगवान देंगे जन्म। अब कर्म आपको करना है, सोचना आपको है, विचार करना है। अच्छे करोगे तो भगवान पुरस्कार देंगे, बुरे करोगे भगवान नाश कर देंगे। तो ये जो बलात्कारी हैं, ये चोर और डाकू हैं, जो लुटेरे हैं, भगवान धीरे से अंदर से आत्मा से कहते हैं बेटा गलत कर रहे हो। आवाज लगाते हैं भगवान, सभी को आवाज लगाते हैं बेटा गलत कर रहे हो। नहीं सुनता है इंसान और गलत करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, बलात्कार करता है, लूटता पाटता है, तो भगवान धीरे से सिपाही पुलिस कर्मियों को, फौजियों को कह देते हैं बाबू थोड़ा कार्रवाई करो अच्छे से। बस माँ इनको भेज देती है और उनकी ठीक से पिटाई करवा देती है। और पिटाई करने के दौरान हो सकता है कि घायल भी हो जाए और जान भी चली जाए। तो यहाँ आत्मा से मना करने वाली माँ ही है, और नहीं मानोगे तो पिटाई करने वाली माँ ही है। सब माँ ही करेगी, और अच्छे रहोगे तो माँ कहेगी बेटा खूब विकास करो। तो यहाँ कण कण में राम है, पत्ता पत्ता भी राम के इशारे के भी नहीं हिलता। ये बात सत्य है, क्योंकि पत्ते के हिलने में प्रकृति की जो शक्ति है, या तो हवा से पत्ता हिलेगा या पत्ता स्वयं की शक्ति से हिलेगा। तो वो हवा हिलाने वाला जो प्रकृति है, हवा जो प्रकृति का एक अंश है, वो राम का है। यानी पत्ता हिल रहा है तो राम की प्रकृति यानी हवा की शक्ति से पत्ता हिल रहा है। तो राम की शक्ति के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होता। और वह जो हवा है, वह हवा राम की है, वह अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी राम की है। सांसें एक साधु भी लेता है और सांसों को एक डकैत भी लेता है। तो सांसें तो दोनों में जा रही है। अब मर्जी इंसान की है, सांसों का इस्तेमाल करके कोई मंदिर में पूजा करता है, कोई साधु संत सन्यासी साधना करता है, अपने जीवन का कल्याण करता है, कोई उसी सांसों का इस्तेमाल करके किसी की हत्या भी कर देता है। सांसें दोषी हैं। आप अपने बच्चे को पैसा दे दोगे, 100 रुपया आपने दे दिया, अपने बेटे को 100 रुपया आपने दे दिया, बेटा गया और जाकर किताब की दुकान से अच्छी कोई किताब खरीद कर लाता है और ज्ञान अर्जित करता है, पढ़ता है और ज्ञानवान हो जाता है। और वही बेटा 100 रुपया लेकर जाता है और जाकर कहीं से चाकुओं को खरीद लाता है और किसी को, अपने भाई बहनों को मार डालता है या किसी के ऊपर हमला कर देता है और बेचारे बच्चे मर जाते हैं। अब एक बात बताइए, वो जो 100 रुपया था
जिससे किताब खरीदी गई और चाकू खरीदी गई, दोषी क्या 100 रुपया है? 100 रुपया दोषी है? पाप 100 रुपये ने किया कि 100 रुपये के इस्तेमाल करने वाले ने किया? 100 रुपये से किताबें भी आएंगी, 100 रुपये से चाकू भी आएगी, 100 रुपये 5 रुपये से एक माचिस आएगी जिससे चूल्हा जलेगा, खाना बनेगा, और 5 रुपये से एक माचिस आएगी जिससे कि किसी की झोपड़ी जलेगी, घर में आग लगेगी। अब माचिस को कहोगे ये पापी है? माचिस पापी नहीं है। माचिस का इस्तेमाल करने वाला पुण्यात्मा है या पापात्मा? माचिस नहीं है। तो राम की शक्ति पापी नहीं है। राम की शक्ति का सदुपयोग करने वाले राम पूजनीय हैं और दुरुपयोग करने वाले रावण वध किए जाते हैं। इसलिए भगवान में कोई दोष नहीं है। सोच में, विचार में, कर्म में हमारा दोष है। तो अब इस कर्म को, सोच को, विचार को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? इसी के लिए सत्संग, प्रवचन और भागवत कथा, भगवान की कथा, देवी भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं और दूसरे को सुनाते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ आदिशक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की, और आप सभी भक्त जनों की